अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम फ़िज़िक्स के चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट 2 वीडियोस जो थी वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड थी, जिसमें हमने वॉल्यूम को मेजर करने का मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो था वो हमने पढ़ा था और पीछे एक मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास है एरर्स इन मेजरमेंट्स के। एरर्स मेजरमेंट, जो भी हम कोई भी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे होते हैं, लाइक अगर हमने प्रीवियस जो वॉल्यूम मेजर किया मेजरिंग सिलेंडर से या डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, तो वो बिल्कुल भी वो एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं ना हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर्स होंगे, क्योंकि हम इंसान लोग ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ऑपरेटर्स को यूज़ करने में या रीडिंग मेजर करने में कुछ ना कुछ तो एरर्स आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली आज का टॉपिक हमारे पास यही है कि एरर्स इन मेजरमेंट के, जो मेजरमेंट हमने वॉल्यूम मेजर किया या कोई भी सॉलिड लिक्विड का जो भी रीडिंग हमने मेजर किया, उसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं, वो एरर्स क्यों हैं और इन एरर्स को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आज का टॉपिक यही है, मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। उसने लिखा हुआ है कि जो भी हम टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज़ कर रहे हैं लिक्विड को या सॉलिड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, उसने लिखा हुआ है कि वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, सही नहीं होता, मतलब कम्प्लीटली सही नहीं होता। दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज़। उनमें कुछ ना कुछ एरर्स का मतलब होता है उनमें कुछ ना कुछ गलती वगैरह आ जाती है, कोई एरर्स आ जाता है, उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। द बेस्ट वी शैल डू इज़ टू इंश्योर दैट द एरर्स आर एज स्मॉल एज रीज़नेबली पॉसिबल। तो इसने लिखा हुआ है कि एरर्स तो हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उनमें इतना स्मॉल एरर हो जो रीज़नेबल हो। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरर ही इतना ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे पास जो हमने वॉल्यूम मेजर किया, जो आगे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वो हमारे पास ऑब्वियसली इनकरेक्ट रीडिंग दे रहा होगा। तो इसने लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर एरर कम से कम आना चाहिए। एरर तो पॉसिबल हर एक चीज़ में, लेकिन एरर कम से कम आना चाहिए। पॉसिबिलिटी उसने ये ली है कि जितना स्मॉल एरर हो सके उतना आना चाहिए। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है कि A scientific measure should indicate the estimated error in the measured value. Usually there are 3 types of experimental errors affecting the measurement. उसने लिखा हुआ है कि 3 टाइप्स के हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर्स हो रहते हैं। फर्स्ट हमारे पास ह्यूमन एरर है, सेकंड जो है वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है, एंड थर्ड जो है वो हमारे पास रैंडम एरर है। तो ये हमारे पास 3 जो है वो एक्सपेरिमेंटल एरर्स की टाइप्स है, जिसमें फ़र्स्ट वन जो है वो हमारे पास है ह्यूमन एरर है कि ह्यूमन की वजह से क्या एरर आ सकता है। सेकंड जो है वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है, और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। ये 3 आप लोगों ने बेसिकली नेम याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास आज का जो हमारे पास टॉपिक, सिर्फ हम ह्यूमन एरर को डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एरर में क्या होता है। रीडिंग्स को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो कुछ एरर्स आ रहे होते हैं, और कुछ एरर्स जो आ रहे होते हैं उन्होंने लिखा हुआ कि वो ह्यूमन एरर्स की वजह से भी आ सकते हैं। इन तीनों की वजह से आ सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास ह्यूमन एरर है, दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। उसने लिखा हुआ है कि ये ह्यूमन एरर जो होता है वो पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से आ रहा होता है। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन सच एज द इनएबिलिटी टू परफेक्ट एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। पर्सनल एरर पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ मिस्टेक्स कर रहा है, तो ये हम लोग खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से आ जाता है। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। अब लिमिटेशंस क्या है ह्यूमन एरर की, यहाँ से हम आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एरर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन such as the inability to perfect estimate the position of the pointer on a scale। इस लाइन में उन्होंने यही लिखा हुआ है कि इंसान की सेंसेस या इतनी इनएबिलिटी नहीं होती इंसान की कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट या एक्यूरेट चीज़ को मेजर कर सके, परसेप्ट कर सके, ऑब्ज़र्व कर सके पॉइंटर पे स्केल। तो ह्यूमन बींग्स में यही एरर बताया हुआ है कि ह्यूमन परसेप्शन जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इनएबिलिटी टू परफेक्ट एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, के वो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मेजर कर सके, तो ये ह्यूमन परसेप्शन में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि पर्सनल एरर्स कैन
ऑल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि जो हमारे पास प्रोसीजर होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का, तो ह्यूमन बींग्स जो उस प्रोसीजर को उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर अकर हो जाता है। फॉल्टी प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, कोई केमिकल कितनी अमाउंट में डालना है वो ज़्यादा डाल देते हैं, कम डाल देते हैं, जिसकी वजह से एरर अपीयर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास रिज़ल्ट में यानी जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास एरर शो कर रही होती है। तो यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है कि फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से भी जो है वो हमारे पास एरर अपीयर हो रहा होता है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप। अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास हम इसको रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं एरर्स को, ये जो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं इनको रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं। तो उसने लिखा हुआ है कि द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। ये वाली लाइन हमने पीछे मेजरिंग सिलेंडर में भी पढ़ी थी कि आपने अगर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी है तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हो के और जो आपका ऑपरेटस है, जो भी आपने मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बिल्कुल प्लेन पड़ा होना चाहिए, ना कि कोई तिरछी या डलवान वाली चीज़ हो और वो आपका टेढ़ा करके ऑपरेटस पड़ा हो। तो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे आपने उसको मेजरिंग सिलेंडर को रखना है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो के अपना आई लेवल बिल्कुल फ्रंट से करना है, ना कि आपने थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट करके नीचे से देखना आई लेवल कि क्या वैल्यू आ रही है, क्या वॉल्यूम आ रहा है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट करके फ्रंट लेवल से अपने आई लेवल को देखना है और जो रीडिंग आ रही होगी वो एग्जैक्ट रीडिंग होगी। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन द फ्रंट ऑफ द लेवल। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक ऑल्सो अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। इस लाइन में उसने ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी में हमने स्टॉप वॉच यूज़ किया कि हमने टाइम नोट करना है कि कितनी देर में एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो रहा है और कब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले कोई भी इंसान जो है वो स्टॉप वॉच ऑन कर देता है। अभी प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा मेजर होगा एज़ कम्पेयर टू जितना प्रोसीजर के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसने स्टॉप वॉच ही पहले ऑन कर दिया या फिर प्रोसीजर ख़त्म होने से पहले वो स्टॉप वॉच बंद कर दिया। तो इस तरह उसने लिखा हुआ है कि टाइमिंग में भी एरर आ जाता है। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप ऑल्सो अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। ये भी जो है वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू पे अफेक्ट कर रही है। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ensuring proper training techniques and procedure to handle the instrument and avoiding environmental distraction or disturbance for proper focusing। इस लाइन में उसने यही लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसको पता हो कि उसने टेक्निक क्या यूज़ करनी है और उसको एग्जैक्ट प्रोसीजर भी पता हो कि क्या क्या इसने परफॉर्म करना है, कौन से केमिकल रिक्वायर्ड है और आपने इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हैंडल करना है, आपको डील करना आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको आपने किस तरह यूज़ करना है। और एंड अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, और आपकी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन कोई भी अगर आपको कोई इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन हो रही है उसको भी आपने अवॉइड करना है। एग्जैक्टली फोकस आपने अपने एक्सपेरिमेंट पे देना है, इधर उधर चीज़ों पे नहीं देना। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर। वह तो उसने ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने के लिए उसने लिखा हुआ है कि या तो आप ऑटोमेटिक या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक हो या डिजिटल, अपनी रीडिंग्स को नोट कर या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो ऑन हो जाए, लाइक प्रोसीजर आपने स्टार्ट किया वो खुद ही डिजिटल ऑन हो जाए, और इसकी वजह से हमें ह्यूमन एरर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑफ ह्यूमन एरर, जिसमें फ़र्स्ट हमने एरर पढ़ा है ह्यूमन एरर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिस्टमैटिक एरर एंड फर्दर वीडियोज़ में रैंडम एरर के बारे में बताऊंगी। ये 3 बेसिक एरर्स होते हैं किसी भी, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये 3 बेसिक्स एरर आ रहे होते हैं, ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। ह्यूमन एरर में आप लोगों ने फर्स्ट पे उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है कि दे अकर ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस, इसकी फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है। सेकेंड लाइन में उन्होंने इसकी लिमिटेशंस बताई हुई हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हो रही होती हैं, और लास्ट पे उसने लिखा हुआ है कि हम ह्यूमन एरर को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है ना कि हाउ कैन वी रिड्यूस द ह्यूमन एरर, तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। और बेस्ट वे क्या है, ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना क्या करने के लिए, ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने के लिए। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम
जो है वो सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।